ब्रश टूल। ब्रश टूल से हम ब्रश पर क्लिक करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी कलर को चूज करके उस कलर का ब्रश अपनी स्क्रीन पर बना सकते हैं। ब्रश का साइज छोटा करने के लिए इसके डायमीटर को यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस से प्रेस करके जितना हम चलाते हैं तो वो हमारा ब्रश का रोल अदा करता है। इसके बाद ब्रश में ही बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। ब्रश के नीचे साइज पे आने पर इस प्रकार से कई प्रकार की ब्रशेस हैं जिनका उपयोग हम अपनी फाइल में कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के नीचे और आएंगे तो और हम चाहें तो कई प्रकार की ब्रशेस हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, लाइक एज अ फ्लावर, पत्तियां होती हैं, कुछ स्टार्स होते हैं, इनका यूज़ भी हम अपने डिज़ाइन के रूप में कर सकते हैं। ब्रश के बाद हमारे पास रिवर्स ब्रश का ऑप्शन होता है। इसे हम हिस्ट्री ब्रश टूल भी कहते हैं। इसके माध्यम से किए गए ब्रश को हम रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अर्थात जो भी हमने ब्रश से बनाया है उस ब्रश के डाटा को मिटा सकते हैं रिवर्स ब्रश करने के बाद। इरेजर हमारी फाइल से हमारे डाटा को यानी कि स्क्रीन को हटाने का काम किया जाता है। जितना बैकग्राउंड हटाना चाहें ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, उसका डायमीटर सेट कर लीजिए और इरेजर पर क्लिक करने के बाद जितना हम रफ करना चाहें उसे हम रफ कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम इसे भी रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। इरेजर के बाद हमारे पास ग्रेडियंट टूल आता है। ग्रेडियंट एक प्रकार का डिज़ाइनर टूल है जिसमें हम अपने पिक्चर्स के बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर को पहले हम सेलेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक लेसो टूल के थ्रू हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट टूल के माध्यम से पूरी पिक्चर को सेलेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से पिक्चर को सिलेक्ट करने के पश्चात हमें लगता है कि नहीं, इस पिक्चर का अट्रैक्शन हम और बेहतर कर सकते हैं, तो इसे हम पिक्चर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। पिक्चर को कॉपी करने के पश्चात इसी के ऊपर हम ग्रेडियंट टूल का उपयोग करेंगे। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक किया और अपने माउस से इस प्रकार से ड्रैग किया, ये डिज़ाइन बन गया। इसके ऊपर एक तरह का ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैप करने के बाद इस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से पिक्चर आ सकती है। पिक्चर को आप छोटा बड़ा करने के लिए कहीं भी रखना चाहें या इसे टर्न करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप इरेजर का उपयोग करके जो एक्स्ट्रा डाटा है इसको हम रफ कर सकते हैं। साइज को छोटा कर लीजिए, छोटा करने के बाद इसको रफ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये काम हम लोग ग्रेडियंट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है ब्लर का। ब्लर का मतलब होता है ब्लर करना। लाइक ऐसा किसी फोटो को क्लिक करते हो तो अपनी फोटो को बेहतर बनाने के लिए बगल वाली फोटोज को हम लोग ब्लर कर देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी उपलब्ध है। क्लिक किया, जितना ब्लर करना चाहो, इसको पिक्चर को हमें ब्लर करना है तो उस पर माउस से क्लिक करके जितना उसके ऊपर सर्कुलेट करेंगे, चलाएंगे माउस को, उतनी फोटो हमारी ब्लर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डॉट टूल एंड बर्न टूल का। यानी कि डॉट टूल के अंतर्गत किसी की डार्कनेस या हम उसे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन से टूल से पहले हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं। कोई पिक्चर है, उस पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ानी है तो इस प्रकार से उसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी थोड़ी।
डॉग टूल का उपयोग करके पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ाया जा सकता है और बर्न टूल का उपयोग करके पिक्चर की डार्कनेस को बढ़ाया जा सकता है, ब्लैकनेस को बढ़ाया जा सकता है। किसी के बाल हमें काले करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, डॉग टूल एंड बर्न टूल। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपना नेम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अपने टेक्स्ट को मूव कराना हो तो कहीं भी इसको मूव करा सकते हो। सेलेक्ट टूल का उपयोग करके, टर्न का यूज करके आप इसे कहीं किधर भी टर्न कर सकते हो। इसके बाद इसी टेक्स्ट पर कुछ और ऑप्शन आते हैं जिनका यूज करके हम उस पिक्चर के डिजाइन को, टेक्स्ट को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पर। यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल दी होती हैं, लाइक एज अर्क, अर्क लोअर, अर्क अपर, अर्च, बर्ल्स, शेल, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन। जैसे फ्लैग क्लिक किया, आप क्या देखेंगे, टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो लाइक एज अ फ्लैग फॉर्मेट में हो जाती है। इस प्रकार से हम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए अगेन टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट से पास सेव ऑप्शन होता है। शेप के माध्यम से हम अपनी फाइल में कहीं पर भी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। पिक कलर, पिक कलर का यूज़ कलर को पिक करने के लिए होता है, कलर को चूज करने के लिए होता है। इस कलर को चूज करना है तो क्लिक करना है, ऑटोमेटिक कलर सेलेक्ट हो जाएगा, जिसे आप ब्रश के माध्यम से बाद में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट जूम होता है। जूम से पिक्चर को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और जूम करने के पश्चात उसे कहीं मूव कराना है तो इस हैंड टूल से आप उसको अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। वापस पिक्चर पे आने के लिए एक्चुअल पिक्सल पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर हमारी वापस अपनी पुरानी कंडीशन पे आ जाती है।